हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। आई एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 15,000 and 25,000 respectively. If we make a profit of 16,800 in a year, let us see that the profit share shall be each get. मैं और मेरी फ्रेंड एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ 15,000 और मेरी फ्रेंड इन्वेस्ट करती है 25,000, ठीक है। लास्ट के साल के आखिर में 16,800 का प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट में मैं और मेरी फ्रेंड का कितना शेयर होगा, बनाते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड, मैंने क्या इन्वेस्ट किया और मेरी फ्रेंड ने क्या इन्वेस्ट किया, पहले लिखते हैं उसे। I invest 15,000 for a year. Mala invest 25,000 for a year. My total investment $15,000 into 12, 1,80,000. Mala total investment $25,000 into 12, 3 लाख। ना अब दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ देयर और आवर कैपिटल भी लिख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 1,80,000, 3 लाख। $10,000 के टेबल से, फिर 6 के टेबल से। ना भी इस दोनों रेशियो से हम सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ द रेशियो थ्री प्लस 5 इक्वल टू 8। रेशियो निकला है मेरा 3:5 और सम ऑफ द रेशियो निकला है 8। इसी रेशियो से हम दोनों को प्रॉफिट को बांटेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, देखते हैं। 16,800 इन अ ईयर, ठीक है। इसी प्रॉफिट को हम दोनों फ्रेंड में बांटते हैं, तो लिखते हैं टोटल प्रॉफिट 16,800। माई शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो में मेरा कितना था 3 और सम ऑफ द रेशियो 8, तो 3/8 इंटू टोटल प्रॉफिट।
मल्टीप्लाई कर देंगे 6,300। मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,300 है। माला शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। रेशियो कितना है इसका 5, तो 5 बाई सम ऑफ द रेशियो 8 इंटू टोटल प्रॉफिट। कैलकुलेशन करेंगे, 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,500। माला शेयर प्रॉफिट कितना हो गया 10,500। ये दोनों आंसर हो गया। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। प्रियम, सुप्रिया एंड बोलू हैव ए स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी शॉप विथ कैपिटल 15,000, 10,000 and 25,000 respectively. But after a year there was a loss of 3,000. Let us write by calculating what each must pay to make up the loss. प्रियम, सुप्रिया और बोलू तीनों मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ग्रोसरी बिजनेस, जिसमें प्रियम इन्वेस्ट करता है 15,000, सुप्रिया 10,000 और बोलू 25,000। एक साल के बाद 3,000 का लॉस होता है। इंडिविजुअली तीनों कितना पे करेगा हमको ये निकालना है। प्रियम इन्वेस्ट 15,000 फॉर अ ईयर। नाउ सुप्रिया इन्वेस्ट 10,000 for a year. Bolu invest 25,000 for a year. प्रेम 15,000, सुप्रिया 10,000 और बोलू 25,000 फॉर अ ईयर। ना आप टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तीनों फ्रेंड का। प्रियम टोटल इन्वेस्टमेंट, प्रियम टोटल इन्वेस्टमेंट, प्रियम का था 15,000 इंटू 12, 1,80,000। सुप्रिया टोटल इन्वेस्टमेंट, सुप्रिया इन्वेस्टमेंट 10,000 into 12, 1,20,000। Now Bolu total investment, Bolu investment 25,000 into 12, 3 लाख। अब तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, तीनों के इन्वेस्टमेंट या फिर हम बोलेंगे कैपिटल का रेशियो। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, $1,80,000, 1,20,000 and 3 lakh। $10,000 के टेबल से 18, 12 हाँ 30, फिर 6 के टेबल से
6 के टेबल से 6 2 और अब 6 5। अब सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ द रेशियो 3 + 2 + 5 = 10 आया। अब इस रेशियो के हिसाब से हर एक को कितना लॉस पे करना होगा हम वो निकालेंगे। देखते हैं पहले लॉस कितना हुआ था। लॉस हुआ था हमारा 3000। इसी लॉस को हम हर एक को कितना पे करना पड़ेगा हमको वो निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले कौन था, प्रियम। पहले टोटल लॉस लिखते हैं। टोटल लॉस कितना था हमारा 3000। ओके, नाउ प्रियम शुड पे। प्रियम को कितना पे करना होगा, कॉल का साइन दिए। अच्छा, रेशियो कितना था 3, तो प्रियम का 3 बाय सम ऑफ द रेशियो इंटू 3000। 10 के टेबल से 300 900। प्रियम शुड पे 900। प्रियम को 900 पे करना होगा। सुप्रिया शुड पे, सुप्रिया शुड पे रेशियो कितना था 2/10 इंटू 3000। 10 के टेबल से इसको ऐड करते हैं तो आया 300। सुप्रिया को कितना पे करना होगा 600 पे करना होगा। अब थर्ड फ्रेंड बोलू शुड पे 5/10 इंटू 3000। 5 इसका रेशियो 5 था, सम ऑफ द रेशियो 10 है और लॉस मेरा 3000। 1500। प्रियम 900, सुप्रिया 600 और बोलू 1500। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शोभा एंड मसूद टुगेदर bought a car for 2,50,000 and sold it for 2,62,500. If Shobha paid 1/2 times more than Masood, let us write why by calculating their share of profit. शोभा और मसूद दोनों मिलकर एक कार खरीदता है जिसका दाम है 2,50,000 और बेच देता है उसको 2,62,500 में। शोभा पेड करती है या करता है 1/2 टाइम्स मोर किससे, मसूद से। ठीक है, तो जितना प्रॉफिट हुआ है कार बेचने पर उसको दोनों को कितना शेयर उसमें मिलेगा कैलकुलेट करना है। यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है। यहाँ से हम लोग को पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर इसे हम दोनों को इसके रेशियो के हिसाब से शेयर करेंगे। पहले हम मान लेते हैं मसूद इन्वेस्ट कितना किया। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं पहले लेट मसूद इन्वेस्ट ₹X। मान लेते हैं मसूद का इन्वेस्टमेंट कितना है X रुपीज़ है, तो शोभा का कितना होगा, तो शोभा इन्वेस्टमेंट वन एंड 1/2 टाइम्स मासूद इन्वेस्टमेंट मिक्स न्यूमेरियल को हम पहले अब फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 1s are 2 + 1 3/2 इंटू मासूद इन्वेस्टमेंट X। तो ये हो गया मेरा शोभा का इन्वेस्टमेंट निकल गया। शोभा 3x/2 इन्वेस्ट किया या की थी। रेशियो निकालते हैं दोनों के इन्वेस्टमेंट का।
रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। पहले मासूद का कितना था, x/3/2x। दोनों में x है, लाइक टर्म कैंसिल, इसमें 1 बचा, इसमें 3/2। इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो आया 2:3। अब सम ऑफ द रेशियो, निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। और जैसे सॉल्व करते हैं बाकी सारे सम को वैसे सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है कि इसमें हमको पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 2 + 3 = 5 निकल गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में पहले सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस पहले लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ कार। देखते क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2,62,500। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाता है मेरा 2,62,500। कॉस्ट प्राइस देखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार 2,50,000 लिखते हैं, 2,50,000। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम दे दिया है क्वेश्चन में, तो हम प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना में हम बेचे और जितना में हम खरीदे थे। जब बेचने से ज़्यादा आता है तो समझ में आ गया कि हमको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, माइनस करेंगे दोनों को, आया हमारा 12,500। टोटल प्रॉफिट हमको 12,500 का हुआ है। अब इसको हम दोनों के रेशियो के हिसाब से शेयर करेंगे, दोनों को कितना प्रॉफिट मिलेगा। पहले मासूद का निकालते हैं, मासूद शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, रेशियो इसका 2 बाई सम ऑफ द रेशियो 5। सम ऑफ द रेशियो 5 है और इसका प्रॉफिट कितना हुआ है 12,500। 12,500 5 के टेबल से आया कितना, 5,000। फिर निकालते हैं शोभा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शोभा को कितना प्रॉफिट होगा, इसका रेशियो देखते हैं, रेशियो है इसका 3। ठीक है, और सम ऑफ द रेशियो 5। अब प्रॉफिट हो गया 12,500, बस 3/5 इंटू 12,500। 7,500। सो मसूद का प्रॉफिट हो गया 5,000 और शोभा का हो गया 7,500। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 फ्रेंड स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस
by investing 5,000, 6,000 and 7,000 respectively. After running the business for a 1 year, they found that there is a loss of 1,800. They decided to pay to make up that loss to undisturb their capital. Let us write by calculating the amount they have to pay. ठीक है, तीन फ्रेंड है। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया हुआ है, लेकिन बाकी सारा कैलकुलेशन सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं हम, 3 फ्रेंड है, तीनों ने इन्वेस्ट किया है 5,000, 6,000, 7,000 और लॉस हुआ है 1,800 का। तो पहले देखते हैं फर्स्ट फ्रेंड का इन्वेस्ट कितना है फॉर अ ईयर। तो फर्स्ट फ्रेंड इन्वेस्ट 5,000 फॉर अ ईयर, ठीक है। सेकंड फ्रेंड इन्वेस्ट 6,000 और थर्ड फ्रेंड इन्वेस्ट, थर्ड फ्रेंड ने कितना इन्वेस्ट किया तो 7,000। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है तीनों का। अच्छा, फॉर अ ईयर है, ठीक है, फॉर अ ईयर है इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रेंड फॉर अ ईयर, इसलिए फर्स्ट फ्रेंड फॉर अ ईयर, ऑल फ्रेंड इन्वेस्ट फॉर अ ईयर। ओके, फर्स्ट फ्रेंड इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 into 12, 60,000। सेकंड फ्रेंड टोटल इन्वेस्टमेंट 6,000। सेकंड फ्रेंड का कितना था 6,000 6,000 इंटू 12। ओके, जितना भी है सब फॉर एयर वाला सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6,000 इंटू 12 72,000। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 12 से तब भी मेरा सेम आंसर आएगा, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जब करेंगे, मतलब जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें कुछ मतलब कैंडिडेट जो है वो आफ्टर 4 मंथ या बिफोर विड्रॉ करता है या फिर डिपॉजिट करता है, तो उसमें समझने में हमें कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए शुरू से जितना सम बनाए हैं सबको हम फॉर एयर करके 12 से मल्टीप्लाई किए हैं। नहीं भी करेंगे हम अगर मल्टीप्लाई, रेशियो मेरा सेम ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर देने से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थर्ड फ्रेंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 7,000, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 84,000 आया। अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। $60,000, 72,000 and
84,000। यहाँ पे देखते हैं 12 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं सबको। 12 5s are 6 5 12 6 are एंड 12 7s are। सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। 5 + 6 + 7 18 आया। अब इसी रेशियो के हिसाब से तीनों का शेयर देखते हैं या तीनों को कितना पे करना होगा। यहाँ पर भी लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 1800 का। इसी अमाउंट को पे करना है तीनों को। टोटल लॉस इक्वल्स टू 1800। नाउ फर्स्ट फ्रेंड should pay रेशियो कितना था? 5 5/18 इंटू 1800। 18 के टेबल से आया 500। फर्स्ट फ्रेंड को कितना पे करना होगा? 500। सेकंड फ्रेंड should pay 6/18 इंटू 1800 600। थर्ड फ्रेंड should pay 7/18 to 1800 700 हो गया आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। दीपू, रबिया, मेघा started a small business by investing the capital of 6,500, 5,200 and 9,100। दीपू, रबिया और मेघा एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करती है जिसमें इन्वेस्ट करती है 6,500, 5,200 और 9,100। जस्ट आफ्टर 1 year they make a profit of 14,400 if they had divided 2/3 of the profit equally among themselves and remaining in the ratio of their capital. Let's find the profit share of each। अब देखते हैं हम 1 साल के बाद प्रॉफिट कितना होता है? 14,400 का। ठीक है, जिसको बांटना कैसे है? इसका 2/3 पार्ट इक्वली तीनों फ्रेंड में बटेगा और बाकी जो पैसा बचेगा या जो मनी बचा प्रॉफिट उसको इसके कैपिटल रेशियो के हिसाब से हमको बांटना है। शेयर उसके हिसाब से ही मिलेगा, कैपिटल रेशियो के हिसाब से। रिमेनिंग मनी ओके। पहले देखते हैं हम तीनों का शेयर पहले कितना है या तीनों कितना इन्वेस्ट किया है पहले हम वो लिखेंगे। दीपू इन्वेस्ट 6,500 for a year। रबिया इन्वेस्ट 5,200 for a year। and Megha invest 9,100 for a year।
ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तीनों का। टोटल दीपू टोटल इन्वेस्टमेंट 6,500 इंटू 12, 78,000। रबिया का टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। रबिया टोटल इन्वेस्टमेंट 5,200 इंटू 12, 62,400। मेघा टोटल इन्वेस्टमेंट 9,100 इंटू 12, 1,09,200। रेशियो निकालते हैं तीनों के कैपिटल का। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, $78,000 to 62,400, 1,09,200। रेशियो निकला 5:4:7। सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। 5 + 4 + 7 = 16। ये मेरे कैपिटल का रेशियो निकल गया। ठीक है, अब हम प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 14,400 का। ठीक है, इसको पहले 2/3 पार्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले हम 14,400 का 2/3 निकाल लेते हैं। कितना मनी आएगा, कितना प्रॉफिट होगा? टोटल प्रॉफिट है 14,400। ओके, 2/3 ऑफ टोटल। अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 2/3 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना? 14,400। 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 4,800 आया, इसका 2 से मल्टीप्लाई किए 9,600। ओके, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग मनी या रिमेनिंग प्रॉफिट, माइनस टोटल मनी माइनस 2/3, वही उससे जो बचेगा वही रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। 4,800। ठीक है, 9,600 को इक्वली डिवाइड करना है 3 फ्रेंड में। तो इसलिए लिखे हैं हम ईच फ्रेंड प्रॉफिट शेयर इनटू 3rd प्रॉफिट। 3 फ्रेंड था इसलिए 3 से डिवाइड करें। यहाँ पे 2 फ्रेंड रहेगा, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 फ्रेंड है तो 3,200 डिवाइड करने के बाद आया, मतलब हर एक फ्रेंड को 3,200 मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो बचा उसे उसका कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, रिमेनिंग मनी जो कि आया था 4,800, इसे इसका कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या शेयर मिलेगा तीनों फ्रेंड को। देखते हैं दीपू का शेयर कितना होता है। दीपू प्रॉफिट शेयर, दीपू को कितना रेशियो आया था? 5/16। रिमेनिंग क्या है? जो प्रॉफिट है उसी को बांटना है। ठीक है,
4,800 16 आया यहाँ से 1500 आया दीपू का प्रॉफिट शेयर। अब हम रबिया का निकालते हैं। रबिया का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? रबिया प्रॉफिट शेयर 4/16 into 48,000 300 यहाँ से निकला। रबिया का प्रॉफिट शेयर 1200 पे निकालेंगे। मेघा का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? ये सब प्रॉफिट शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है। मेघा प्रॉफिट शेयर 7/16 into 4,800 मेगा का प्रॉफिट कितना आया? ये आ गया 2,100 मेगा का प्रॉफिट। ये सारा कैपिटल के हिसाब से निकला है। अब देखते हैं टोटल प्रॉफिट डिपू का कितना। टोटल प्रॉफिट डिपू गॉट, ये इसके 2/3 से मिला और ये इसका कैपिटल से मिला। टोटल प्रॉफिट 4,700। इसी तरह रबिया को कितना मिला? 3,200 प्लस 1,200, ठीक है। इसी तरह मेघा को मिला 3,200 प्लस 2,100 5,300। ये हो गया तीनों का टोटल प्रॉफिट मिला।